बच्चों, जो अब क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन है ये। इसमें कैश बुक भी मांगी है, जनरल एंट्री भी मांगी है और बैलेंस शीट भी मांगी है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कंपनी दो तरह के शेयर इशू कर रही है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो उनको किस तरह से डील किया जाता है अगर दोनों तरह के शेयर इशू किए जाते हैं बाय द कंपनी, कैसे कैश बुक में शो करना है, कैसे एंट्रीज में शो करना है और कैसे बैलेंस शीट में शो करना है, वो सारी ही काम की चीज़ें हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मॉडर्न मार्बल लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज कैपिटल ₹10 लाख है, जो कि 7,500 इक्विटी शेयर्स 100 रुपये का एक है और 2,500 प्रेफरेंस शेयर जो कि 100 रुपये का एक है, डिवाइडेड है। यानी 7.5 लाख रुपये इशू इक्विटी शेयर कैपिटल है और 2.5 लाख रुपये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथराइज है। इशू किए गए 1000 इक्विटी शेयर और 500 प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर का पैसा इस तरह से ले रहे हैं, 10 एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट और बाकी 25 जो हैं वो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल रिस्पेक्टिवली लिए जा रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर में कुछ ऐसा हो रहा है कि 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे और 50 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले लिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर के साथ तो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, मगर प्रेफरेंस शेयर के साथ 3 ही इंस्टॉलमेंट्स हैं। इक्विटी शेयर इशू किए गए 1000, प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं 500। इक्विटी शेयर का पैसा ले रहे हैं 10 एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल, 25 सेकंड कॉल। प्रेफरेंस शेयर में 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट और 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया जा रहा है। ठीक है बच्चों। और क्या है, सारा पैसा मांगा गया है और मिल भी चुका है जो भी बताया गया है। आपसे कैश बुक मांगा है, एंट्रीज मांगी गई हैं और आपसे शेयर कैपिटल कैसे अपीयर करेगा बैलेंस शीट में वो मांगा गया है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, कि जब भी कंपनी जो है सारे पैसे इकट्ठे लेती है तो उस केस में, सॉरी नॉट सारे पैसे इकट्ठे लेती है, कंपनी जब भी कैश बुक और जनरल दोनों साथ साथ बनाती है तो सारी रिसीविंग वाली एंट्रीज कैश बुक में की जाती हैं और सारी ट्रांसफ़र वाली एंट्रीज जनरल में की जाती हैं, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था। सेम चीज़ मैं क्वेश्चन नंबर 9 में फॉलो कर रहा हूँ। आप जानते हैं एप्लीकेशन की एंट्री में रिसीविंग पहले होता है, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 इंटू 10 10,000 और 500 इंटू 550 जो 25 है वो 12,500 हो गया। लेकिन वो एंट्री जनरल में ला करके यहाँ करी गई है। ठीक है बच्चों। शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री जो है वो ट्रांसफ़र की होगी, तो वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये की जाएगी इन द जर्नल। आप देख सकते हैं, ये लीजिए। तो एप्लीकेशन में रिसीविंग पहले की जाती है, ट्रांसफ़र बाद में। तो रिसीविंग तो कर ली कैश बुक के अंदर और ट्रांसफ़र वाला काम कर लिया हमने जर्नल के अंदर। लेकिन अलॉटमेंट में तो आप जानते हैं ट्रांसफ़र पहले करते हैं और रिसीविंग बाद में। तो आप देख लीजिए, पहले ट्रांसफ़र की एंट्रीज देख लीजिए। इक्विटी शेयर में 1000 इंटू 40, 40,000 से अलॉटमेंट ड्यू कराया गया। प्रेफरेंस शेयर में 500 इंटू 25 12,500 से अलॉटमेंट ड्यू कराया गया। तो ये इक्विटी का अलॉटमेंट ड्यू हो गया, प्रेफरेंस का अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब जो रिसीविंग की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, वो तो कैश बुक में की जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से अलॉटमेंट की रिसीविंग हो गई। फिर फर्स्ट कॉल की जो ट्रांसफ़र एंट्री है वो बनाई जाएगी। ये देख लीजिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर में तो भी एक इंस्टॉलमेंट और भी है, इसलिए इसको सिर्फ फर्स्ट कॉल लिखा। प्रेफरेंस शेयर में ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसलिए पहली और आखिरी कॉल भी, इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा गया। 1000 इंटू 25 25,000, 500 इंटू 50 25,000। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट कॉल की ट्रांसफ़र एंट्री हो गई। अब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग एंट्री आप जानते ही हैं, वो की जाएगी कैश बुक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है बच्चों। अब केवल इक्विटी शेयर की सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी और उसकी रिसीविंग तो हम बाद में करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग ये रही, सॉरी ट्रांसफर एंट्री। जनरल में तो ट्रांसफर एंट्री करते हैं। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 और इसकी रिसीविंग ये रही। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 25,000 और टोटल हो गया 1.5 लाख। और बस कैश बुक में तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके टोटल लिख देना है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका ये कैश बुक।
ठीक है, साथ साथ जर्नल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया अच्छे से। अब आ जाते हैं, बात करेंगे बच्चों अबाउट द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से पहले बैलेंस शीट का नोट्स अकाउंट देख लीजिए। सबसे पहले आप जानते ही हैं, नोट्स अकाउंट में लिखेंगे शेयर कैपिटल, फिर ऑथराइज कैपिटल। दोनों की ऑथराइज लिमिट बताई यहाँ पे कही कि इक्विटी की 7,500 इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस के 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। दोनों की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू 7.5 लाख और 2.5 लाख, यानी 10 लाख हो गई। फिर इशूड में 1000 और 500, ठीक है, तो वो भी आपका 1,50,000 आ गया। सब्सक्राइब में भी 1000 और 500, ठीक है, तो वो भी आपका 1,50,000 आ गया, यानी आपका 1.5 लाख आ गया। तो इशूड और सब्सक्राइब सेम ही थे, ऑथराइज आपका ज़्यादा था, पता ही है आपको। और जो सब्सक्राइब का टोटल है वही आपका बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट, फिर पर्टिकुलर्स नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल, और इसके अंदर 1.5 लाख रुपए आपका अमाउंट आ गया शेयर कैपिटल का। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।